गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 डेटा स्ट्रक्चर के क्यू पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्यू क्या होता है या कौन कौन से उस पर ऑपरेशन किए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक एंड क्यू में जो सिमिलैरिटीज़ है वो ये है कि बोथ आर लाइनर डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, क्यू इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच इंसर्शन टेक प्लेस एट वन एंड कॉल्ड रियर एंड। इस क्यू में क्या होता है कि क्यू में जो हम लिस्ट के एलिमेंट क्यू में जब इंसर्ट करते हैं तो इंसर्शन एक एंड से होता है जिसको हम बोलते हैं रियर एंड। जैसे स्टैक में क्या था कि इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों हमारा टॉप एंड से होता था, लेकिन इसमें इंसर्शन एंड अलग है और डिलीशन एंड अलग है। तो क्यू में इंसर्शन जो होगा वो रियर एंड से होगा, डिलीशन जो होगा वो फ्रंट एंड से होगा। और इसमें जो प्रिंसिपल में यूज़ होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो मेथड यूज़ होता है कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब पहले आने वाला पहले इनसे पहले रिमूव भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्यू आप सभी लोग समझते होंगे कि क्यू क्या है, कि बेसिकली हम हर जगह क्यू में ही रहते हैं कि एक फ़ी काउंटर है। इस फ़ी काउंटर पे हमें फ़ी सबमिट करनी है तो यहाँ पर हमें लाइन लगानी होगी, ठीक है। टिकट लेनी है तो टिकट के लिए लाइन लगानी होगी, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं बैंक में लाइन लगानी होगी। तो इसमें आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो बंदा फ़ी काउंटर पे, सपोज दैट हमें फ़ी काउंटर सबमिट करनी है, तो अगर हम पहले आए हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो हमारे बाद आएगा वो ऐसा नहीं है कि वो हमसे पहले आकर लगेगा, वो हमारा आएगा वो उससे पीछे लगेगा। अगर ऐसा होता है कि हम पहले से लगे हुए हैं और बाद में आने वाला हमारे आगे लगेगा तो क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। तो इसमें देखो आप, इंसर्शन जो है फ्रंट रियर एंड से, मतलब पहला आया सबसे आगे चला गया, सेकंड आया उसके पीछे लग गया, थर्ड आया वो उसके पीछे लग गया। अब जब डिलीशन होगा तो कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से। इसने फ़ीस सबमिट कर दी, इसकी फ़ीस सबमिट हो गई, यहाँ से हटेगा और अपने घर चला जाएगा। फिर सेकंड आगे बढ़ जाएगा, सेकंड अपनी फ़ीस सबमिट करेगा, सेकंड बढ़ जाएगा। तो इसमें डिलीशन फ्रंट एंड से हो रहा है और इंसर्शन रियर एंड से। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसमें इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन ऑपरेशन हमारा कहलाता है एन क्यू और डिलीशन हमारा कहलाता है डी क्यू। इसमें पुश और पॉप बोलते हैं, इसमें एन क्यू और डी क्यू कहा जाता है। अब ये मेनली हमारे दो ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा इज़ एम्प्टी, इज़ मतलब समझते होंगे है, मतलब हम चेक करते हैं। इज़ माने कह रहा है यूज टू चेक वेदर द क्यू हैज़ एन एलिमेंट और नॉट, मतलब हम क्यू में चेक करते हैं कि क्या ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो वो क्या करता है, अंडर फ्लो केस हो जाता है और ये अंडर फ्लो को क्या करता है, अवॉइड करता है। पीक, कल भी हमने पढ़ा था, पीक क्या होता है कि ये व्यू एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, ये क्यू के फ्रंट एलिमेंट को, मतलब जो टॉप एलिमेंट होता है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। इज़ फुल, फुल मतलब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो क्यू है वो फुल है। अगर फुल है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये क्या करता है, उस ओवरफ्लो को अवॉइड करता है हमारे। अब आगे देखते हैं कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे इसमें इंसर्शन और डिलीशन करें। वेट, तो इसमें हमारे से यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। कह रहा सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम विच इज़ टू बी इंसर्टेड इन द क्यू साइज 5। हमें क्या करना है कि एक 5 एलिमेंट की हमारे पास एक लिस्ट है और उसको हमें क्या करना है,
क्यू में इंसर्ट कराना है। तो हमने सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसकी हमने पोजीशन सेट की जो 5 4 3 2। अब ये हमारे पास एक एम्प्टी क्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें इंसर्ट करना है 24 इंसर्ट किया तो सबसे पहली पोजीशन पर 24 आया, फिर 56 सेकंड पोजीशन पर, फिर 4 थर्ड पोजीशन पर, 9 4 पोजीशन पर और फिर 2 लास्ट पोजीशन पर। तो इस तरीके से इंसर्शन क्या हो रहा है, ये रियर एंड से हो रहा है। अब इसको अगर हम डिलीशन करेंगे डी क्यू, तो ये क्या होगा, 24 सबसे पहले रिमूव होगा, फिर 56 रिमूव होगा, फिर 4 रिमूव होगा और फिर हमारा 2 और फिर हमारा 9 सॉरी और फिर हमारा 2। तो इस तरीके से ये हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।